हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ड्राइव। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले NPCIL के बारे में, राउत भाटा प्लांट के बारे में। बहुत ही अच्छी यहाँ पे न्यूज़ आ रही है, जैसा कि सभी को आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे NPCIL राउत भाटा की तरफ से वैकेंसीज आई हुई है, जिसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे ये शॉर्ट नोटिस है, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा 3 तारीख के बाद से। तो 3 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और 24 तारीख को एंड हो जाएगा। तो जल्द से जल्द अप्लाई कर ले। इस सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे, इसको आपका फ़ी नहीं लगने वाला है, फ्री होता है NPCIL का। तो सभी अप्लाई करें ज़रूर से ज़रूर। अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में है तो अप्लाई ज़रूर करें। देख सकते हैं आप 3 तारीख से 24 तारीख तक ये एंड हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वैकेंसीज़। तो आप देख सकते हैं वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा आया हुआ है। आप यहाँ पे आराम से जॉब ले सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। देख सकते हैं यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले डिप्लोमा वालों के लिए। यहाँ बहुत सारे वैकेंसीज आई हुई है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो सभी के लिए कुछ है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारा एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। डिप्लोमा के लिए बेस्ट है वैकेंसी। देख सकते हैं आप यहाँ पे कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट ST/SA। तो डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग। तो बेसिकली यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसी आई हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल आपका मैकेनिकल में 61, इलेक्ट्रिकल में 22, इंस्ट्रूमेंटेशन में 7 और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 22। ये इतना वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स में तो नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आप UR की। तो UR में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, देख सकते हैं आप 25, 8, 2, 8। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका यहाँ पे नीचे कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेन साइंटिफिक असिस्टेंट साइंस ग्रेजुएट्स के लिए भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे BSc केमिस्ट्री, BSc फिजिक्स के लिए भी मांगा गया। अच्छी खासी वैकेंसी है, 15 UR के लिए 6 है। देन यहाँ पे देख सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट C, सेफ्टी सुपरवाइज़र और सिविल। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेफ्टी सुपरवाइज़र, इसके लिए भी आपको डिप्लोमा मांगा गया है, लेकिन सेफ्टी सुपरवाइज़र में आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। सिविल में भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैं आपको नीचे सारा कुछ दिखा दूंगा। साइंटिफिक असिस्टेंट भी, इसमें भी आपको डिप्लोमा आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे आप देख सकते हैं 611, ये आपका UR के लिए है। अब मैं बात कर लेता हूँ नीचे। आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट और वैकेंसी देख सकते हैं आप। यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड 1 में आया हुआ है, स्टेनो ग्रेड 1, फिर सब ऑफिसर B, देन लीडिंग फायरमैन A और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन A में भी वैकेंसी आई हुई है। लेकिन इन सब के लिए आपको या तो सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो आपको टाइपिंग होना चाहिए, या फिर आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे सबसे स्पेशल है डिप्लोमा वालों के लिए। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। और आप अगर 12 से डिप्लोमा किए हैं, जो कि आपका 2 साल का होता है, तो भी आप एलिजिबल है। हाँ, लेकिन यहाँ पे ITI से अगर डिप्लोमा किया तो एलिजिबल नहीं है, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो डिप्लोमा जिन्होंने 3 साल का किया है, AICTE अप्रूव्ड, उनके लिए बेस्ट है ये वैकेंसी। फ़ी नहीं लगने वाला है। फॉर्म भरने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फॉर्म इसका लंबा रहता है और टाइम आउट हो जाता है। तो फॉर्म भरने का आप प्रोसीजर देख लीजिएगा, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। 3 तारीख से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे ये सैलरी की बात की गई है, तो इसका बाद में आप देख लीजिएगा। बात करें तो मेन जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्योंकि पहले एग्ज़ाम है देन सैलरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्लोमा मांगा गया है 60%, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स। आप यहाँ पे मतलब अगर आप मैकेनिकल तो मैकेनिकल, वैसे ही चारों ब्रांच का आपको चारों ब्रांच है। यहाँ पे आपको साफ तौर पे लिख भी दिया गया। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको द डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग शुड बी ऑफ 3 years ड्यूरेशन आफ्टर SSC या HSS। ठीक, आप देख सकते हैं 12 या 10 के बाद आपका यहाँ पे 3 year होना चाहिए, और आपको 12 या 10th में अपना एक इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ये कॉमन चीज़ है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं HSC प्लस 2 years डिप्लोमा भी एलिजिबल है, लेकिन 10th प्लस ITI के बाद आपका एलिजिबल नहीं है 2 year का डिप्लोमा। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान दीजिएगा। तो ITI वाले के लिए यहाँ पे नहीं है, डिप्लोमा वाले के लिए है। यहाँ पे आप नेक्स्ट देख सकते हैं BSc फिजिक्स के लिए आपको मांग दिया गया है, तो आप वैकेंसी पढ़ सकते हैं आराम से। यहाँ पे आपको BSc मांगा गया है, 10+2 में आपका मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, PCM होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इंग्लिश रहना चाहिए वहाँ पे। देन यहाँ पे आपको नेक्स्ट यहाँ पे केमिस्ट्री में मांगा गया, केमिस्ट्री में भी सेम चीज़ है आपका, तो यहाँ पे दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। देन यहाँ पे सेफ्टी सुपरवाइज़र में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 4 years का एक्सपीरियंस मांग दिया गया है, साथ ही साथ आपको सेफ्टी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पहले ही बोला था आपको एक्सपीरियंस मांगेगा। सिविल में भी आपको देखिए यहाँ पे अगर आपके पास सिविल में 4 years का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिलेक्शन के चांस है अगर आप एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों के पास होता है जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, साथ ही एक्सपीरियंस भी उनके पास।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट आपको साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए भी आपको यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया, सेम चीज़ बता दिया गया जैसे ऊपर बताया गया था। अब बात कर लेते हैं जिनमें आपको यहाँ पे बैचलर्स डिग्री मांगा गया है। तो आप देख सकते हैं असिस्टेंट ग्रेड में तो आपको बैचलर डिग्री मांगा गया, साथ ही साथ आपको टाइपिंग मांगा गया, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा आपका। अब ये ऐसे ही यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ मांगा गया है। तो डिप्लोमा वाले के लिए कुछ नहीं मांगा गया, बाकी के लिए कुछ ना कुछ आपका यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया। सो नोटिफिकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप आराम से वहाँ से पढ़ लीजिएगा पहले, देन ही अप्लाई करें। आपको क्या मांगा गया, आप एलिजिबल किस में है किस में नहीं, उस हिसाब से क्या आप कर सकते हैं क्या नहीं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट ग्रेड 1 में बैचलर डिग्री मांगा गया है और इसके लिए आपको टाइपिंग बोल दिया गया है। असिस्टेंट ग्रेड 1 यहाँ पे भी आपको साइंस में मांगा गया, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ यानी PCM मांगा गया है। सो यहाँ पे आपको भी टाइपिंग यानी कि तीनों के लिए कॉमन है। आप देख सकते हैं ये जो टाइपिंग और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ये आपका कॉमन है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं नीचे स्टेनो ग्रेड 1 के लिए भी आपको यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा गया है एनी सब्जेक्ट में 50% और आपको 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइप। स्टेनोग्राफी में 80 वर्ड मांगा गया है और PC में आपको 40 वर्ड मांगा गया है। सो अगर आप टाइपिंग और स्टेनोग्राफी में इंटरेस्टेड है तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं आप। देन यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी आपको जो एक्सपीरियंस मांग दिया गया है। सब ऑफिसर बी में आपका एक्सपीरियंस 12 ईयर्स का मांगा गया है, साथ ही साथ उसका भी क्राइटेरिया 5 ईयर्स आपको लीडिंग फायरमैन और फिर यहाँ पे आपको 15 ईयर्स एक्सपीरियंस। तो आप ये पढ़ लीजिएगा अगर आप एलिजिबल है तो, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नॉर्मली बहुत कम लोगों के पास होता है जो कि फॉर्म भी अप्लाई करें। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लीडिंग फायरमैन में एक्सपीरियंस मांगा गया है 10+2 के साथ 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस। तो आपको फायरमैन में सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। देन यहाँ पे भी आपको 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांग दिया गया है और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर जो कि यहाँ पे 10+2 है। तो ये हो सकता है कि हो, क्योंकि यहाँ पे आपको वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस विथ मिनिमम यानी कि आपको हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 10+2 के साथ, जो कि आपका साइंस होना चाहिए विथ केमिस्ट्री। और आपका यहाँ पे मांगा गया है 1 ईयर ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्लस आपको सर्टिफिकेट कोर्स इन फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। सो फायर में आपका अगर सर्टिफिकेट है, साथ ही साथ आपको हैवी व्हीकल ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी 1 ईयर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं 12 के साथ है। तो यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड भी है, तो आप ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 3 तारीख से, एंड होगा 24 तारीख को। अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट भी, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट देखना बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं आप ये NPCIL राउत भाटा का ऑफिशियल वेबसाइट है ये। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन व्यू डिटेल्स, इसी पे आपको अप्लाई करना है। जैसे यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख रहा है आप पढ़ सकते हैं। रिक्रूटमेंट फॉर कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट एट राउत साइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट। तो RR साइट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी इशूड शॉर्टली। सो यहाँ पे आपको शॉर्टली इशू किया जाएगा, तो ये आप नोटिस पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख भी सकते हैं जो कि सब प्रीवियस आपको हो चुका है उसका रिजल्ट सारा कुछ आपका यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रखा जाता है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें, लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इसके जो सेंटर होते हैं अभी तक जो भी हुए वो आपका जहाँ पे इसका अप्लाई होता है उसी के आसपास सेंटर दिया जाता है। तो जैसे साइट ये रावत भाटा का तो उसी के आसपास होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान, तो आपका वहीं पे आसपास सेंटर रहता था। अभी इस सिचुएशन में कहाँ कहाँ सेंटर दिया जाएगा ये तो अभी कह पाना कंफर्म नहीं है, लेकिन सेंटर पहले वहीं दिया जाता था, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सो जल्द से जल्द अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। 3 तारीख से आपका अप्लाई स्टार्ट हो जा रहा है। वीडियो देखने के लिए